हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर बीना। वेलकम है आपका मेरी चैनल में। आज के इस सेशन में मैं आपके साथ थायराइड ग्लैंड के बारे में बात करूंगी। हमारे नेक में एक बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड आती है जिसको थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। थायराइड ग्लैंड में T3, T4, TSH नामक 3 प्रकार के हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। ये हार्मोन्स हमारे शरीर में, हमारे फिजिकल, मेंटल और हमारे ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके शरीर में ये हार्मोन्स सीक्रेट होना कम हो जाता है तो उसको हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। अगर ये हार्मोन्स का सीक्रेशन ज़्यादा होता है तो उसको हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। तो इसका मतलब है एक्यूरेट अमाउंट में थायराइड हार्मोन का सीक्रेट होना हमारे शरीर के लिए, हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज के इस सेशन में मैं आपके साथ हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगी, क्योंकि आज के समय में हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसके कुछ कारण हैं। एक्चुअली हम जो भी खाना खाते हैं उसमें जो भी न्यूट्रिशन होते हैं और जो भी एनर्जी होती है वो हमारे बॉडी के सेल्स तक पहुंचाने का काम थायराइड हार्मोन करता है। अगर आपके शरीर में थायराइड हार्मोन का सीक्रेशन कम हो जाता है तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। अगर आपका भी मेटाबॉलिज्म कम है और आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो आपके शरीर में कुछ इस प्रकार के सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि बहुत वीकनेस लगना, कमजोरी लगना, फटीग लगना, मेंटली डिप्रेस रहना, कोई भी रीज़न के बिना बहुत ज़्यादा वेट गेन होना, आपको मेंटली मूड स्विंग्स होते हैं। अगर आप फीमेल हो तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल इरेगुलर हो जाता है। इससे आपकी फर्टिलिटी इश्यूज आ जाते हैं। क्योंकि मेटाबॉलिज्म कम है तो ठंड सहन करने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है। स्किन भी ड्राई हो जाती है और बाल भी पतले हो जाते हैं। अगर थायराइड हार्मोन का सीक्रेशन बच्चों में या प्यूबर्टी एज के बच्चों में कम हो जाता है तो इसकी डायरेक्ट इफ़ेक्ट उनकी ग्रोथ हार्मोन पे होती है, जिससे उनका फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट होना कम हो जाता है, जिससे उनकी हाइट बढ़ना कम हो जाती है। इन बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट भी कम होता है। अगर आपकी फैमिली में या आपकी आजू बाजू में कुछ इस प्रकार के बच्चे हैं तो आप तुरंत ही आज ही उनका थायराइड चेकअप करवाइए और डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। अगर आप में भी ऊपर के कोई भी सिम्टम्स दिखते हैं तो आप तुरंत आपका थायराइड हार्मोन का चेकअप करवा लीजिए। इसके लिए आपको सुबह में एम्प्टी स्टमक आपका ब्लड टेस्ट करवाना रहेगा, जिसमें आपके T3, T4 और TSH हार्मोन्स का चेकअप होगा। थायराइड हार्मोन कम होने के काफ़ी कुछ कारण हैं, जिसमें आज के समय में बहुत इम्पोर्टेंट कारण है कि मॉडर्न लाइफस्टाइल। थायराइड हार्मोन कम होने के कुछ कारण हैं, जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीज़, जिसका कोई कारण नहीं होता है, बट क्योंकि आपके शरीर में सेल्युलर इन्फ्लामेशन बढ़ गया है तो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको हशीमोटोस डिजीज़ बोलते हैं। इसके अलावा वुमेन में प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन्स में बहुत चेंजेस होते हैं, जिनके कारण हाइपोथायरॉयडिज्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपके डाइट में रेगुलरली आयोडीन का प्रमाण बहुत कम है तो भी आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। बढ़ती उम्र के साथ भी ये डिजीज़ आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर मैं ट्रीटमेंट पार्ट आपके साथ डिस्कस करूं तो आपको अगर थायराइड हार्मोन TSH लेवल ब्लड में कम आता है तो आपको सिंथेटिक फॉर्म में T4 हार्मोन दिया जाता है। ये टैबलेट स्टार्ट करने के बाद 6 से 8 हफ्तों के बाद तुरंत ये टेस्ट रिपीट करवाना पड़ता है, जिससे आपको प्रॉपर डोज एडजस्ट कर सकें। बट एक बार डोज एडजस्ट करने के बाद हर 6 महीने में आपको थायराइड हार्मोन के टेस्ट करवाने रहते हैं। ये टैबलेट आपको सुबह में एम्प्टी स्टमक बिफोर एनी फूड लेना रहेगा और टैबलेट के
बाद हो सके तो 15 से 20 मिनट कुछ भी ना खाइए, तो ये आपके शरीर में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होगी। अगर एक बार ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद आपका हार्मोन लेवल रेगुलर आ रहा है तो प्लीज़ रैंडमली आप आपकी मेडिसिन लेना बंद मत कर दीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि आपका हाइपोथायरॉयडिज्म वापस आ जाए। सो बेटर है कि आपके डॉक्टर को कंसल्ट किए बिना आप आपका मेडिसिन का डोज कम ज़्यादा या उसको बंद करना बिल्कुल मत कीजिए। इसके अलावा आपके डाइट में आप आयोडीन की मात्रा बढ़ा दीजिए और लाइफस्टाइल एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हाइपोथायरॉयडिज्म के ट्रीटमेंट में। तो इसके बारे में मैं एक डिटेल में वीडियो नेक्स्ट सेशन में बनाऊंगी। सो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन आप सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको आपकी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हेल्थ टिप्स में अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।